हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज है वीकेंड और नेक्स्ट वीक भी बच्चों लोगों की स्कूल है नहीं, तो पूरा वीकेंड वीकेंड जैसा ही लगेगा एक हफ्ता। और यहाँ पे पिछले वक्त में दिखाया था ना, मैंने रेडिश डाले थे यहाँ पे, तो अच्छे खासे लीव्स आ गए हैं और बहुत सारा ग्रो हुआ है, लाइक 90% हुआ है। और मैं आई हूँ बाहर, सुबह का नाश्ता भी बाकी है और चाय पीना भी बाकी है। वीकेंड है तो थोड़ा सा देर से उठे आज, और वेदर भी ऐसा था ना, थोड़ी सी ठंड जैसी शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा ठंडा। तो सुबह उठने का बहुत कंठल आता है, तो आज देर से उठे तो देर से ही सब कुछ होगा। तो मैं वेजिटेबल्स पिक करना है जो मुझे चाय बनाने के लिए चाहिए और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे धनिया बहुत अच्छे खासे हुए हैं, तो धनिया का भी यूज़ करूँगी। बेल पेपर्स भी बहुत हुए हैं, तो बेल पेपर्स को, धनिया को फ्रीज़र में स्टोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। धनिया तो वैसे भी स्टोर हो जाता है, पर बेल पेपर तो एकदम सॉगी जैसा हो जाता है। मुझे सर्च करना पड़ेगा कि बेल पेपर को किस तरह से स्टोर कर सके, तो थोड़ा-सा स्टोर करूँगी ताकि मैं पाव भाजी बनाने या ऐसी कुछ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकूँ विंटर में। तो यहाँ पे करी पत्ता, बेल पेपर और धनिया ले लिया है। आज लेमन ग्रास को टच नहीं करेंगे, लेमन ग्रास की चाय नहीं बनाएँगे। आज यूज़ करेंगे कुछ अलग ही चीज़ जो मैंने यहाँ से ऑलरेडी पिक कर ली है। और यहाँ पे छोटे-छोटे से चिली के प्लांट्स हुए हैं, उसपे भी बहुत सारी चिलीज़ आई हैं। तो ये प्लांट्स अपने आप ही यहाँ पे उगे थे, तो बीच-बीच में से जो छोटे-छोटे सब निकाल लिए। इस तरह से थोड़ा-सा डिस्टेंस रहे, उसी के हिसाब से ये प्लांट्स रहने दिए थे। पर भर-भर के चिलीज़ आई है इस पे भी। चिलीज़ का ईयर है शायद इस साल, क्योंकि मेरी चिलीज़ के प्लांट पे पूरा पत्तों से ज़्यादा चिलीज़ आई है। तो ख़ैर मैं ले आई जो कुछ चीज़ चाहिए वो, तो उसको वॉश करके कट करूँ उससे पहले मैं यहाँ पे आटा को सोक कर लूँगी। आधा कप लिया है सूजी, आधा कप लिया है चावल का आटा, और यहाँ पे 1/3 कप योगर्ट लिया है, और पानी डाल के इसका एक घोल बना के 10 मिनट्स तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी की सब वेजिटेबल्स को कर देंगे चॉप। तो मैं बाहर से लाई हरी मिर्ची, ये मीडियम हॉट वाली है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। चिलीज़ का भी अपना फ्लेवर होता है, सभी चिलीज़ का फ्लेवर एक जैसा नहीं होता है। और यहाँ पे पुदीना लाई हूँ चाय बनाने के लिए, और ये करी पत्ता का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब समर के टाइम पे हरी-भरी हो तब। और थोड़ा-सा धनिया और बेल पेपर, अनियन तो बाहर से लाया हुआ है, बैकयार्ड का नहीं है ये। तो अप्पे बनाऊँगी आज बेसिकली मैं। बीच में मैंने एक हांडवा बनाया था इसी रेसिपी के हिसाब से। तो आज मैंने सोचा कि मैं हांडवा ही बनाऊँ, पर बच्चे लोग हांडवा खाने से ज़्यादा अप्पे को पसंद करते हैं, और हस्बैंड वहाँ पे डिश वॉशर एम्प्टी कर रहे हैं। वीकेंड में क्या होता है ना कि सब देर से उठते हैं, तो फिर सबको ब्रेकफ़ास्ट करने की जल्दी हो जाती है, तो काम बहुत इस तरह से घाई-घाई हो जाती है, तो हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। क्योंकि बर्तन सुबह-सुबह कोई-कोई बर्तन तो चाहिए ही जो ब्रेकफ़ास्ट के लिए, तो वही हेल्प कर रहे थे। वीकडेज़ में बच्चे जाने वाले होते हैं, लंच की प्रिपरेशन करनी होती है, लंच बॉक्सेस की, तो इसीलिए बहुत जल्दी उठ जाना होता है, तो सब कुछ पहले हो जाता है जब तक घर के सब लोग जग जाएँ। और यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है हरी मिर्ची, अनियन, सिलांट्रो और बेल पेपर, और करी पत्ता को भी चॉप कर दिया है। इतनी वेजिटेबल्स रहने दी है। और हरी मिर्ची बच्चे नहीं खाएँगे, तो मैं हरी मिर्ची के बाकी की सब चीज़ें जो बैटर है उसमें डाल दूँगी। बैटर को भी रेस्टिंग टाइम मिल गया है, 5 से 7 मिनट मिनिमम देना है। 10 मिनट तक कम देंगे तो ये परफेक्ट फूल जाएगी जो सूजी हमने डाला है, और चावल के आटे को भी थोड़ा-सा रेस्टिंग टाइम देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा फूल जाएगा। बेसिक मसाले करेंगे, सॉल्ट डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा-सा सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स भी डाला है। तो छुपा-छुपा के बच्चों को हेल्दी चीज़ भी खिलानी पड़ी, थोड़ी-सी अजवाइन, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली और हल्दी पाउडर। वो बोलते हैं ना खिचड़ी सीरियल में, तो शायद जिन लोगों ने देखा हो कि किसी को पता नहीं चलेगा, वैसा ही करना पड़ता है, बच्चे लोगों को पता भी ना चले, इस तरह से कुछ हेल्दी चीज़ें इस तरह से घोल में मिक्स करके खिला देनी पड़ती है। वरना ऐसे तो फ्लैक्स सीड्स खाएँगे भी नहीं, मुखवास में देंगे ना तब भी नहीं खाएँगे। और यहाँ पे चाय में आ जाएगा पुदीना बहुत सारा, चाय ऑलमोस्ट उबलने आए ना, तब पुदीने के पत्ते इस तरह से डालने चाहिए, तो आपकी चाय कभी भी खराब नहीं होगी। जो वो होती चाय हो ना, फूट जाती है, हमारे यहाँ बोलते हैं उसे, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उबलने के बाद यहाँ पे जाएगा, जैगरी डाल दिया है मैंने, और चाय हल्की एकदम लो फ्लेम पे कुक हो रही है। दूसरी तरफ ब्रेकफ़ास्ट बना लेंगे। तो बैटर रेडी है, और इसमें पैन भी मैंने रख दिया है,
और पैन गरम हो उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम इनो। इनो की जगह पे आप चाहो तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। क्विकली मिक्स करके ये बैटर हमारा रेडी है। वैसे वेजिटेबल्स जो हमने डाले ना वो आप हल्का-हल्का सा रोस्ट करके भी डाल सकते हो, अगर कच्चा पसंद ना हो, पर मेरे बच्चे खा जाते हैं, कच्चा हो तब भी खा जाते हैं। तो अप्पे बना लेंगे। अप्पे एक ऐसी चीज़ होती है ना, आप किसी भी चीज़ से, किसी भी आटे से बना लो और हेल्दी भी बना लो और कम ऑयल में भी बन जाता है और ज़्यादा ऑयल में बनाना चाहो तो उस तरह से भी बन जाता है। 5 मिनट में रेडी हो जाने वाली एकदम ईज़ी रेसिपी और टेस्टी भी और हेल्दी भी बना लिया हमने पूरा। तो इस तरह से हमारा हो गया ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट होने के बाद मैं बना रही हूँ लंच क्विकली, क्योंकि आज मुझे जाना है शॉपिंग में। तो शॉपिंग से आने तक तो बच्चे लोग हंग्री हो जाएँगे और बाहर शॉपिंग करके आए ना तब अपना हमको भी बहुत ज़्यादा, पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो कुक करके ही जाऊँगी जो आके खाना खा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स सोक कर लिए थे 2 दिन पहले। मूँग और मोठ को डाला है मैंने यहाँ पे और काले चने को। काले चने को इससे अलग डाला है क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है। मूँग और मोठ को सेम ही टाइम लगता है, बिल्कुल एकदम। तो जो जिस जिस स्प्राउट्स को सेम टाइम लगे उसे इस तरह से आप मिक्स करके कर सकते हो। बहुत अच्छे से हुए, 2 ढाई दिन में हो गए ये टोटल जब मैंने सोक किया था ग्रेन्स। सब यूज़ नहीं होंगे तो थोड़े से सैलेड के लिए और इस तरह से खाने के लिए मैं स्टोर कर लूँगी, फ्रिज में जाएगा। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में आप रख दो ना तो कम से कम 4 से 5 दिन फ्रिज में ये फ्रेश और अच्छा रहता है। तो आप किसी भी चीज़ में, सैलेड में खाओ या किसी भी चीज़ में खाना चाहो तो इस तरह से खा सकते हो। बहुत दिन बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाता है। तो 2 दिन के बाद 36 आवर्स मैक्सिमम, उसके बाद आपको इसे फ्रिज में डाल लेना चाहिए, नहीं तो फंगस हो जाती है। इसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है तो साथ में ही सोक किया था, पर बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स नहीं आए हैं, तो जे जिस चीज़ में स्प्राउट्स आए उसको मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी को वॉश करके फिर से स्प्राउट्स होने के लिए रख दूँगी। और इस तरह से मसलिन क्लॉथ में आप रखोगे ना सोक करके तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रहेगा, तो आपके स्प्राउट्स हमेशा सही रहेंगे। और यहाँ पे मैंने पैन में अजवाइन, राई और मेथी डाल दिया है, साथ में हरी मिर्ची डाली है। जब भी आप कोई लेंटिल्स बनाओ ना तो अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए, सो डाइजेशन में ईज़ी रहता है। वैसे कोई भी लेंटिल्स गैस भी करता है तो अजवाइन उसको थोड़ा-सा बैलेंस आउट कर देता है। और हींग भी डालनी चाहिए, हींग भी यही काम करती है। यहाँ पे मैंने हींग एंड में डाली और साथ में थोड़ा-सा गार्लिक जिंजर पेस्ट और यहाँ पे मीडियम साइज़ का अनियन, हल्का-सा सॉल्ट और इसे करेंगे हल्का-हल्का सा रोस्ट। ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा-सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक ही कुक करना है। तो इस स्टेज पे हम मसाला कर देंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया जीरा पाउडर। किचन में जो हमारा बेसिक मसाला है ना वही डाल रहे हैं, पर बिलीव मी कभी भी ट्राई ना किया हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और क्विकली बन जाती है और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को ये स्प्राउट्स पसंद है, तो अब मिक्स स्प्राउट्स हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। हमारे यहाँ वैसे इसे वर्डू बोलते हैं और बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हल्का-सा सॉल्ट डालेंगे और कुक करेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे पूरी प्रोसेस। और इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं, आप एंड में कुक हो जाए उसके बाद हल्का-सा नींबू का रस डाल सकते हो, तो डाइजेशन में और हेल्पफुल होगा। और चाहो तो एक टमाटर भी कट करके डाल सकते हो। कवर करके लो फ्लेम पे बीच-बीच में मिक्स करते जाइए, बहुत ही जल्दी पक जाएगा और हेल्दी टेस्टी रेसिपी हो जाएगी। इसे आप रोटियों के साथ सर्व कर सकते हो, चावल के साथ बहुत अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो दाने हैं ना मठ के, मूँग के और काले चने के, वो पक जाएँगे ईज़िली। काला चना भी इवन पक जाएगा ईज़िली इस प्रोसेस में। तो कवर करके पका लेंगे इसे। और यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो रही है, रोटियों का आटा भी मैंने लगा लिया है और साथ में थोड़ी-सी बनाई है कढ़ी। वही हमारा होगा लंच। और ये मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ टुमारो के ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने रागी को, जो होल वाली रागी है, रागी का आटा नहीं है, उसका डोसा बनाने का सोचा है। वैसे रागी का आटा ही जनरली मैं लाती हूँ, पर इस बार मैं रागी लाई थी इस तरह से। वो मोदी जी आजकल बहुत लाइक मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ये कर लूँ। तो ऑलमोस्ट तो कप जितना डाला है मैंने रागी, आधा कप उड़द दाल और आधा कप डाला है चावल रेगुलर वाला और यहाँ पे 1 चम्मच मेथी के दाने और 2 टेबलस्पून डाले हैं फ्लैक्स सीड्स। यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा-सा तिल भी डाल सकते हो, थोड़ा-सा ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। ग्रेन्स मिक्स कर लिए हैं, अब हमें इसे वॉश करना है अच्छे से, जब तक इसका डार्क वाला पानी ना निकल जाए और एक लाइट पानी आ जाए, तब तक हमें इसे वॉश करना है। बहुत अच्छे से वॉश करके, इसे सोक करके 3 से 4 घंटे तक कम से कम रहने देना है, उसके बाद बाकी की प्रोसेस करेंगे।
ये सब करने के बाद मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए क्रोगर में। क्रोगर में सैटरडे मॉर्निंग बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और मिल्क भी सेल में होता है सुबह के टाइम में। तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम ही क्रोगर जाती हूँ, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी चीज़ें चाहिए फ्रेश वाली वो सब यहाँ से ले ली है मैंने। अकेले ही आई थी, बच्चे लोगों को वीकेंड में कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता है जब स्कूल स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वीक वैसे भी बहुत जगह जाएँगे क्योंकि बच्चे लोगों का हॉलिडे है पूरा वीक। और आने के बाद खाना खा लिया था, क्लिप करना भूल गई थी, सब्ज़ी कैसी दिख रही थी, तो मैं ये सब्ज़ी तो बार-बार बनाती हूँ तो ज़रूर दिखाऊँगी जो एंड में सब्ज़ी किस तरह से दिखती है वो। और ये शाम का टाइम है, खाना खाने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया, बच्चे लोगों के साथ टाइम पास किया और जो डोसे के लिए सोक किया था ना, उसको मैं ग्राइंड करने के लिए रख रही हूँ। ग्राइंड भी करती जाऊँगी और बाकी के कुछ चीज़ें भी करती जाऊँगी घर का काम। वैसे आज हम लोगों को जाना था फ्रेंड के यहाँ पे गणेश जी के दर्शन करने के लिए, पर आज नहीं जा पाए तो कल सुबह ज़रूर जाएँगे। और वैसे वीकेंड में यहाँ पे बहुत जगह पे गणेश जी के दर्शन करने मिलते हैं। यहाँ पे सभी फेस्टिवल वीकेंड का ही राह देख के बैठते हैं। वैसे वीकडेज़ में भी हमारी सोसाइटी में था गणेश जी, एक नेबर के घर में, वहाँ पे गए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन किए, प्रसाद लिया और आ गए थे। तो ये ग्राइंड हो रहा है तो बाकी का काम भी कर लेंगे साथ-साथ में, ऐसा तो होता नहीं हमें किचन में एक ही काम होता है। तो यहाँ पे दही को मैं जमा रही हूँ। दही को जमाने का एक ऐसी टिप्स भी है कि दही को हमेशा इस तरह से फ्लैट टाइप का बर्तन हो ना, उसमें जमाइए। जो सिलिंड्रिकल टाइप का बर्तन हो उसमें दही जमता है सेम प्रोसेस से अ, वो उससे अच्छा इस तरह से फ्लैट बॉटम्स वाले हो ना, उसमें बहुत अच्छा जमता है, पानी का पार्ट बहुत कम होता है। तो मैंने ओवन डाल लिया है, दही 2-3 चम्मच और साथ में हरी मिर्च भी डाल दी है। अभी तो बहुत सारी हरी मिर्च हो रही है तो मैं यूज़ करूँगी परफेक्ट, और इससे दही थोड़ा-सा थिकनेस ज़्यादा आती है अगर आप हरी मिर्ची इस तरह से डंठल के साथ डाल दीजिए। और ओवन में जाएगा ये, और ओवरनाइट रहेगा ओवन में। शाम का टाइम हुआ है अभी से, और अभी तो समर है तो मुझे लाइट भी चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना विंटर में क्या होता है ना कि मैं ओवन की लाइट रात को कर देती हूँ मोस्टली। अभी थोड़ा-सा टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहीट जैसा हो जाए तब तक मैं आधे घंटे के लिए ही लाइट चालू करूँगी ओवन की। और ये अच्छे से ग्राइंड हो रहा है, एक ही साथ सब कुछ डाल लिया था ग्रेन, पर ये जो ग्राइंडर है ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ग्राइंड होने में, पर बैटर एकदम परफेक्ट बनता है। और आज मैं क्रोगर गई थी ना तो ये स्प्रिंग अनियन लाई थी। तो स्प्रिंग अनियन लाने का मेन मेरा मोटिव ये था कि इसके जो रूट्स वाला पार्ट है ना नीचे वाला, उसको मैं ग्राउंड में डालूँगी वेजिटेबल गार्डन में। उससे क्या होता है ना कि ये इसके ऊपर हरी पत्तियाँ जो मैंने कट कर ली ना, इस तरह की हरी पत्तियाँ बहुत क्विकली आएगी। लाइक आज मैंने ग्राउंड में डाला तो 2 दिन के बाद तो बहुत बड़ी-बड़ी सी पत्तियाँ हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी कि हरी पत्तियाँ है ना वो कट कर के यूज़ करती रहूँगी और ये ग्रो होती रहेगी। तो इसी तरह से आज सेल में नहीं था तो मैं 2 ही लाई इस तरह से। जब भी मुझे सेल में मिलेगा तो मैं थोड़े से ले आऊँगी ताकि स्प्रिंग अनियन खाने के लिए हमें बाहर से कुछ लाना भी ना पड़े। और जो मैंने स्प्रिंग अनियन के लिए छोटे-छोटे शैलोट्स डाले थे ना, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है हरी पत्तियाँ आने में। इसमें फटाफट से आ जाएगी क्योंकि इसका इतना बेस वाला पार्ट तो है ही, और ऊपर वाला हरी पत्तियाँ हम खा लेंगे और ये ग्राउंड में चली जाएगी। और यहाँ से मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से आप इसको इस तरह से यूज़ करके फटाफट से ग्रीन पत्तियाँ खा सकते हो। कई सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती है ना जिसे आपको पूरी तरह से सीड्स डाल के ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप चाहो तो छोटे से पॉट में भी डाल सकते हो, अगर आप ग्राउंड में नहीं डालना, आपके पास बालकनी हो और एरिया कम हो तो छोटे से पॉट में इसे इस तरह से अ, थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस डाल दीजिए। और पूरा नहीं खाना जब आप इसे निकालो तो। ऊपर की सिर्फ़ हरी वाली जो पत्तियाँ होती है उसे ही कट करते जाइए और नई वाली आती रहेगी। तो लगा ली मैंने हरी पत्तियाँ भी, और देख लेते हैं हमारे बैटर की कंडीशन क्या है। तो अभी भी हो रहा है। तो ये ग्राइंडर है ना, रॉक ग्राइंडर है, उसमें आप कभी भी बैटर बनाओ डोसा या इडली का तो एकदम परफेक्ट बनता है। ज़रा भी गरम नहीं होता और एकदम फ्लफ़ी जैसा होता है। ये मशीन मेरे पास ऑलमोस्ट 7 इयर्स से है और अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसी में मैं ट्राई करती हूँ जब भी मैं इडली या डोसा का कुछ भी बैटर बनाऊँ। पर ये आधा घंटे से 1 घंटा लग जाता है इसमें, हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ़ स्टार्ट करके आप रख दो और ये होता रहेगा।
और मैं रागी की इस तरह से इडली फर्स्ट टाइम, डोसा या इडली जो भी बनाऊँगी वो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं रागी का जो आटा आता है ना, उसी से बनाती हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। आटे से तो डेफ़िनेटली अच्छा ही बनना चाहिए, क्योंकि होल ग्रेन्स आप सोक करो तो हेल्दी भी ज़्यादा होता है, और होल ग्रेन से कंसिस्टेंसी या फ्लेवर भी डिफरेंट ही आता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो हैंड का भी यूज़ कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको चाहिए फ्लफ़ी सा इडली बने या डोसा आपका अच्छा सा बने। और इसे कवर करके ओवरनाइट मैं रहने दूँगी ओवन के अंदर ही। तो आज ओवन के अंदर मेरी 2 चीज़ें रहेगी, एक तो रहेगा दही और एक जाएगा अ, ये हमारा जो बैटर लगाया है हमने। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ रागी का डोसा खाने के लिए। और वीर का आज फिर से कुछ आया था, कुछ ऑर्डर किया था, तो आज कल से भी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उस हम लोगों ने ये ऑर्डर किया था बुक्स का पूरा सेट, विम्पी किड्स का। वीर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है बुक रीडिंग करना। घर पे जो भी छोटे बच्चे रीड कर सके ऐसी बुक्स थी, तो ऑलमोस्ट उसने पढ़ के फिनिश कर दी है। जो वेदांत छोटा था उस टाइम की बुक्स थी वो भी उसने पढ़ ली है। तो लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा नहीं लाते हैं, कभी-कभी लाते हैं, स्कूल में से लाइब्रेरी से रेगुलरली लाता है। लाइब्रेरी में कई बार ऐसी चीज़ें इस तरह से विम्पी किड की इतनी बुक्स ज़्यादा नहीं मिलती। बहुत ही रेगुलर वाली बुक्स अवेलेबल होती है, तो हम लोगों ने सोचा पूरा सेट ही ऑर्डर कर दें। एक-एक बुक 10 या $12 की आती है, और पूरा सेट में 17 बुक्स है, और हमें अराउंड 50 या अराउंड $59 में ये पूरा सेट मिल गया अमेज़न पर से। Okay. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Correct. Thank you. Baby. Awesome. Looks nice. Now what about the Diary of an Awesome Friendly Kid books? You see all the colors? ये Cabin fever, more like a cabin. Wait, I gotta move this. I don't want to touch it. I didn't know that. The Ram Hall. आप देख ही सकते हैं कितना एक्साइटेड है, तो सभी बुक्स का टाइटल रीड कर रहा है अभी, और बारी-बारी से सभी बुक्स रीड करेगा। वैसे हमारे पास ऑलरेडी 5 बुक्स ऑलरेडी है विम्पी किड्स की। जब वेदांत छोटा था तब बाय की थी, तो 1-2 बुक ओवरलैप हो गई है, पर चलेगा, बाकी की सब बुक्स आ गई है हमारे पास। और डिनर कर लिया था हमने, बहुत ही सिंपल डिनर बनाया था, सब्जी-रोटी ही आज। और आज गए भी नहीं गणेश जी के दर्शन करने के लिए, तो मैंने सोचा आज कुछ और काम कर लें। तो यहाँ पे मुरमुरा बनाऊँगी मैं, ऑयल डाल दिया है, और हरी मिर्ची फ्लेवर वाला बनाऊँगी। तो हरी मिर्ची के फ्लेवर वाला मुरमुरा बहुत ही टेस्टी लगता है। हरी मिर्ची चॉप करके डाल दी, और साथ में थोड़ा-सा इससे भी हेल्दी बना लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा करी पत्ता। तो करी पत्ता और हरी मिर्ची बैकयार्ड में जितनी हो रही है ना, इतनी ही सब चीज़ों में मैं डाल रही हूँ, जहाँ-जहाँ पे यूज़ हो सके। तो इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है, इसमें कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो एकदम ड्राई हो जाए तब तक करेंगे इसे रोस्ट, और फिर स्टोव को कर देंगे एकदम लो, ताकि हम यहाँ पे हल्दी कलर के लिए डाल सकें। मेरे घर में मुरमुरा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतने बनाएँगे ना तो फटाफट से फिनिश हो जाएँगे। और वीकेंड हो तो मुरमुरा थोड़ा-सा ज़्यादा ही खाना होता है, और नेक्स्ट वीक बच्चे लोगों का स्कूल भी नहीं है, तो मुझे मुरमुरा बना के रखना पड़ेगा। वैसे बहुत दिनों के लिए नहीं रखती हूँ स्टोर करके, 1-2 दिन चल जाए उतना ही रखती हूँ, वरना इतना टेस्टी नहीं लगता। और ये मुरमुरा हमारा रेडी हो गया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, तो इसे लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।